दोस्तों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई। बताते चले, इस पॉलिसी को लाने की शुरुआत पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी के समय ही प्रारंभ हो गई थी। दोस्तों, इस पॉलिसी को लाने के पूर्व पूरे देश के शिक्षकों को निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट के तहत 12 मॉड्यूल पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस दौरान नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक कई बड़े बदलाव किए गए हैं। नई शिक्षा नीति में +10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 में बांटकर 5+3+3+4 फॉर्मेट में ढाल दिया गया है। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं। विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए अब कॉमन एंट्रेंस का प्रावधान किया गया है। नई शिक्षा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषा के विकल्प को बढ़ा दिया है। अब बच्चे घर की भाषा व मातृभाषा में पढ़ सकेंगे। हर कक्षा में जीवन कौशल परखने पर जोर होगा। इसके अलावा पारदर्शी व ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। 34 साल बाद शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव। एचआरडी का नाम अब होगा शिक्षा मंत्रालय। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य स्कूली शिक्षा में। वहीं 2035 तक 50% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य उच्च शिक्षा में। वहीं 6% कुल जीडीपी का शिक्षा में खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा के साथ कौशल को नई शिक्षा नीति में जोड़ दिया गया है। इसके तहत 3 से 18 वर्ष के बच्चे शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे में आएंगे। वहीं कला, संगीत, शिल्प, खेल, योग और सामुदायिक सेवा जैसे विषय को नई शिक्षा नीति में जोड़ दिया गया है तथा बच्चों में जीवन जीने के जरूरी कौशल को विकसित करने पर जोर दिया गया है और टीचिंग लर्निंग और असेसमेंट में तकनीकी को बढ़ावा देने का जोर दिया गया है। वहीं पारदर्शी व ऑनलाइन शिक्षा को आगे बढ़ाने पर फोकस किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा 5वीं तक घर की भाषा, मातृभाषा या स्थानीय भाषा का विकल्प रखा गया है। जैसे हमारा झारखंड का क्षेत्र है तो यहाँ पर खोरठा, नागपुरी, मुंडारी, उरांव जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उसमें बच्चों को शिक्षा दी जाएगी तथा 6ठी से 8वीं के बीच कम से कम 2 साल तक लैंग्वेज कोर्स का प्रावधान रखा गया है। आगे 6ठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल एजुकेशनल की होगी शुरुआत, तो बच्चों को रोजगार में आगे जाकर के दिक्कत ना हो, इसलिए 6ठी कक्षा के बाद ही वोकेशनल कोर्स उन्हें प्रोवाइड कराया जाएगा। आगे बोर्ड परीक्षा का भार होगा कम, 2 भागों में बांटने का सुझाव जो वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित होंगे तथा रिपोर्ट कार्ड के स्वरूप में बदलाव करते हुए समग्र मूल्यांकन पर आधारित रिपोर्ट कार्ड का ही प्रावधान रखा गया है। नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा को और सरल और सुगम बनाया गया है। एमए व डिग्री के बाद एमफिल करने की छूट की व्यवस्था दी गई है। उच्च शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई पर जोर। एक कोर्स के बाद भी दूसरे कोर्स में नामांकन की इजाज़त। अक्सर ऐसे विद्यार्थियों की मांग रहती थी कि हम एक कोर्स कर रहे हैं तथा दूसरा कोर्स करना चाह रहे हैं, तो इनमें उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। तो अब एक कोर्स के बाद दूसरे कोर्स में नामांकन की इजाज़त होगी। वहीं राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना का प्रस्ताव नई शिक्षा नीति में आई है।
नई शिक्षा नीति में सख्त होंगे नियम। निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ाने से रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। वहीं उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक ही नियम होगा। विश्वविद्यालय व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम की व्यवस्था होगी। साथ ही नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम पर बनाया जाएगा। वहीं दोस्तों, नई शिक्षा नीति के तहत रिसर्च में जाने वाले छात्रों को 4 साल में डिग्री मिलेगी और जो नौकरी करना 3 साल में डिग्री मिलेगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अभी तक कुल जीडीपी का करीब 4.43% ही शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होता है, जिसे अब 6% तक लेकर के जाना है। साथ ही इस बात की जानकारी दिया कि नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी होगी। वहीं स्कूली शिक्षा सचिव अनीता करवल ने बताया कि पाठ्यचर्या और शिक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार होगा। नई शिक्षा नीति के तहत सबसे बड़ा बदलाव 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 की व्यवस्था की गई है। दोस्तों बताते चलें, इनमें 3 साल प्री प्राइमरी व क्लास 1 और 2 को जोड़ा गया है। इसके बाद क्लास 3, 4 और 5 को अगले स्टेज में रखा गया है। इसके अलावे क्लास 6, 7, 8 को 3 साल के प्रोग्राम में बांट दिया गया है और आखिर क्लास 9, 10, 11 और 12 को रखा गया है, जो ये 4th स्टेज में हैं। तो वहीं बताते चले, जो प्री प्राइमरी क्लास जो रखा गया है 3 साल का, तो इस बदलाव को लाने का मुख्य वजह यह है कि पूरी दुनिया में यह रिसर्च किया गया है कि जहां के बच्चे प्री प्राइमरी एजुकेशन में अपना समय बिताते हैं, उन बच्चों का मानसिक विकास जो है वो बहुत हाई लेवल तक होता है। इसीलिए इस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए प्री प्राइमरी लेवल पर 3 साल के एजुकेशन की व्यवस्था जो लाई गई है फर्स्ट स्टेज में, वो इसलिए इस नई शिक्षा नीति का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है।